चलो बच्चों, आज हम कक्षा 9th का 14वें चैप्टर का आज हम पढ़ेंगे। 14.3 तीसरा लेक्चर है आज हमारा। ठीक है। जल उनकी कीटनाशकों को उर्वरकों को भी घोल लेते हैं, जिसका उपयोग हम खेतों में करते हैं। इन पदार्थों का कुछ प्रतिशत भाग जल में चला जाता है। हमारे शहर और नगर के नाले का जल उद्योग कचरा भी नदी का झील और संग्रहित हो जाते हैं। कुछ विशेष उद्योग बहुत ही क्रियाओं में शीतलता बनाए रखने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है तथा इस प्रकाश के निष्पादित गर्म करने को जलाशय में वाष्प लौटा दिया जाता है। जब बाद में जल को छोड़ा जाता है तब वो नदी के जल तापमान में भी प्रभावित करते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी कीटाणु होते हैं वो क्या पानी के अंदर मिलकर के नदी नाले नहरों के अंदर क्या झीलों में चले जाते हैं। और जब पानी का स्तर गर्म होता है तो पानी के स्तर गर्म होने से क्या वो ऑटोमेटिक क्या मर जाते हैं। इस प्रकार से सूर्य की रोशनी पड़ती है पानी पे, फिर उसके क्या गर्म होने के बाद वो क्या मर जाते हैं। यह सभी जलाशयों में पाए जाने वाले जीवों के प्रकारों को विभिन्न प्रकार के प्रभावित कर सकते हैं। यह कुछ जीवों के विविध प्रोत्साहित कर मतलब उनको क्या प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, जलाशयों में आने के लिए। तो कुछ हानि पहुंचाते हैं। कुछ क्या जीव होते जो हमारे क्या पानी के अंदर होता अच्छा लगे, जैसे मछली है। ठीक है, ऐसे छोटे तो वो सब अच्छे लगे। बाकी कुछ जीव ऐसे जो क्या पानी का आ जाए तो क्या पानी को गंदा कर देते हैं। तो कुछ जीव हानि पहुंचाने वाले भी होते हैं। इस प्रणाली उपस्थित जीवों का संतुलन बिगड़ जाता है और जिस कारण से क्या संतुलन बिगड़ने लगता है। जैसे क्या मगर अगर पानी में आ जाए तो वहाँ पे क्या मछलियाँ रहती नहीं है। ठीक है, इस प्रकार का क्या नुकसान होने लगता है। चलो आगे हम देखें तो जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना यह पदार्थ का पिंड का नाशक या उर्वरक हो सकता है। जो कुछ खेतों में उपयोग होते हैं वह कागज उद्योग उपयोग होने वाले विषैले पदार्थ जैसे कि पारा के लवण हो सकते हैं। ये बीमारी फैलाने वाले जीव जैसे हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। मतलब पानी में जो अनैच्छिक जीव पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े पाए जाते हैं जो अन्य प्रकार के होते हैं, ये क्या होता है कि पानी में रह कर के क्या बीमारियां उत्पन्न करते हैं। जैसे हैजा होता है और प्रकार की बीमारियां उसको पीने से होती है। तो इस प्रकार की क्या बीमारियां उत्पन्न करने का भी कार्य करते हैं छोटे जीव। इच्छित पदार्थों के जलाशयों से हटाना घुली हुई ऑक्सीजन जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के द्वारा उपयोग में की जाती है। किसी भी तरह से परिवर्तन हो कि इस घुले हुई ऑक्सीजन की मात्राओं को कम करता है, उसकी जलाशय में जीवों में परिवर्तन प्रभाव पड़ता है और जलाशयों में अन्य पोषक कमियों भी हो सकती है। मतलब कि क्या होता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है और अन्य प्रकार के जो जीव छोटे प्रकार के जीव होते हैं वो क्या उसको नुकसान पड़ता, उसके अंदर से दुर्गंध आने लगती है, क्या गंदी स्मेल आने लगती है। जिस कारण से पानी जो शुद्ध होता है वो अशुद्ध हो जाता है और उसको पीने या उसके पास जाने से भी इंसान क्या बीमार पड़ सकता है। आगे देखें हम लोग तो तापमान में परिवर्तन जल जीवन जिस जलाशय में रहता है वह वहाँ के विशिष्ट तापमान के अनुकूल होता है और उसके तापमान में अचानक परिवर्तन उनके खतरनाक होगा। ये प्रजनन प्रक्रिया में प्रभावित करने का विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अंडे अलवक ताप में परिवर्तन का संवेदनशील है। मतलब क्या है, तापमान जब परिवर्तन होता है तब क्या जलाशय में जो छोटे जीव होते हैं अपने जैसे छोटे जीवों को क्या उत्पन्न करते हैं, जिस कारण से उनकी मात्रा बढ़ जाती है और उससे इसलिए क्या ये नुकसान बहुत होने लगता है। ठीक है, आगे हम देखें तो मृदावरण के बारे में। मृदावरण में खनिजों के प्रचुरता के बारे में पढ़ेंगे, जो उनकी मात्रा है उसके अंदर। तो एक ऐसे क्षेत्रों में जीवों में विविध निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण संपादक मृदा है। लेकिन मृदा क्या है और वो कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ना है। मृदा मतलब खनिज कैसे बनते हैं, प्राणी कैसे उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में उनको क्या पढ़ना होगा। सबसे बाहर की सतह पर भूपृष्ठ कहा जाता है। बाहर की जो धरती के ऊपर की सतह होती है उसको क्या भूपृष्ठ कहते हैं। इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों में विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन यदि खनिज के बड़े पत्थर साथ संलग्न हो तो यह जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हजारों लाखों वर्ष लंबे समय अंतराल में पृथ्वी की सतह का समीपम पाए जाने वाले पत्थर विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और कुछ जैविक और प्रक्रियाओं के द्वारा टूट जाते हैं। टूटने के बाद यह अंत में ही बचना महीन मृदा होते हैं। लेकिन कौन सा कारक प्रक्रिया होता है, मतलब क्या होता है कि जमीन कैसा बना था, जमीन कैसे बना तो बड़े बड़े जो पहाड़ थे कुछ कार्य करने के बाद वो क्या हुआ कि टूट गए। जिससे टूटने के बाद क्या छोटे छोटे कंकड़ होने से क्या जमीन का निर्माण होने लगता है, जिसको भूमि निर्माण के रूप में भी गिना जाता है। आगे हम देखेंगे तो
सूर्य के बारे में पढ़ लेंगे। तो सूर्य दिन के समय में पत्थर को गर्म कर देता है, जबकि प्रसारित होता है। रात के समय में पत्थर दंड होते हैं, संकुचित होता जाता है, क्योंकि पत्थर का प्रत्येक भाग आसान रूप से प्रसारित अथवा संकुचित होता है। ऐसे बार बार होने से पत्थर में दरार आ जाती है तथा अंत में बड़े पत्थर टूट कर छोटे टुकड़े में विभाजित। सूर्य जो होता है और सूर्य क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। सूर्य क्या करता है, जब पत्थरों को पहाड़ों को गर्म करता है तो क्या पहाड़ गर्म होकर चटक जाते हैं, दरार पड़ जाती है। दरार पड़ने से वो क्या होता है, उस प्रकार के वो टूट जाते हैं और जिस कारण से जमीन का निर्माण भी होता है। आगे देखिए तो इसमें जल के बारे में आपको डायरेक्ट समझा कि जल में क्या होता है कि जब पानी जब बारिश का जो पानी होता है, तो जब नदी नाले नहरों में अंदर जाता है, उसके प्रवाह जब तेज होता है तो एक जगह से क्या दूसरी जगह पहाड़ों से चाहे और दूसरी जगहों से वो क्या पानी के साथ मिट्टी बहकर आती है। और मिट्टी बहकर आने से क्या होता है कि उस जमीन का निर्माण होता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने से, धूल मिट्टी कण पहुँचने से क्या जमीन का निर्माण इस प्रकार से क्या होता है। ठीक है, अब आके देखो वायु में भी आपको बताया डायरेक्ट। तो वायु क्या होता है कि जब तेज हवाएं चलते, तूफान चलता है तो एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह उड़कर जाती है, जिस कारण से क्या एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह जाने से क्या होता है, उसका निर्माण होता है। हवा क्या अपने साथ मिट्टी को ले जाती है और जमीन का क्या निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब उसके अलावा इसमें दिए जीवों के बारे में, तो छोटे मोटे जो जीव होते हैं वो जीव क्या करते हैं कि अपने चोंच के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह वो चीज वस्तुओं को ले जाते हैं और उसकी वहाँ पे स्थापना कर देते हैं, जिस कारण से क्या इस प्रकार से जमीन का निर्माण हुआ भी माना जाता है। कल हम लोग 14.10 पढ़ेंगे।